दोस्तों ज़रा आप अपने ज़हन में स्टार वार्स के अज़ीमुश्शान स्पेस शटल्स का तस्वर लाएं। अब सोचिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी ही एक खलाई गाड़ी अब सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि हकीकत में मौजूद है, और वो भी चीन के पास। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 3 फरवरी 2026 को चीन ने एक ऐसा खलाई तैयारा बरदार जहाज़ मुतारफ़ कराया जिसे लुवानियाओ का नाम दिया गया है। इसका हर पहलू हैरान कुन है। इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि लुआनियाओ है क्या और ये कैसे काम करता है, इसका मकसद क्या है और ये दुनिया के लिए क्या पैगाम लेकर आया है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरी बड़ी ताकतें जैसे कि अमेरिका इस मुकाबले में कहाँ खड़ी हैं। वीडियो के आखिर तक आपको इन तमाम सवालों के जवाबात मिल जाएंगे, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। चीन ने हमेशा से खलाई तहकीक में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। चांद पर उतरने से लेकर मरीख पर पहुंचने तक इसका सफ़र मुसलसल जारी है। लेकिन लुआनियाओं का ऐलान एक बिल्कुल नई सतह का आगाज़ है। ये सिर्फ एक रॉकेट या सैटेलाइट नहीं है, बल्कि खला में एक मुतहर्रक बेस की तरह है, जिसकी लंबाई 242 मीटर और चौड़ाई 684 मीटर होगी। इसका टेक ऑफ वज़न 1,20,000 टन होगा। तसव्वुर करें, खला में एक ऐसा जहाज़ जो न सिर्फ खुद सफ़र कर सकता है, बल्कि इस पर छोटे खलाई जहाज़ और ड्रोन्स भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकते हैं। लुवानियाओं का बुनियादी काम यह है कि ये खला में हज़ारों छोटे सैटेलाइट्स और ड्रोन को ले जाकर इन्हें मखसूस मदारों में तैनात कर सके। इस तरह एक ही मिशन में बहुत से काम किए जा सकते हैं, जैसा कि ज़मीन की निगरानी, मवासलाती नेटवर्क को मजबूत बनाना, साइंसी तजुर्बात करना और यहाँ तक कि खलाई मलबे को साफ करने जैसे अहम काम भी शामिल हैं। ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में खलाई सयाहत को भी नया रूप दे सकती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का एक और पहलू भी है जिस पर दुनिया की नज़रें हैं। यही ड्रोन्स और छोटे जहाज़ अगर ज़रूरत पड़ी तो दुश्मन के सैटेलाइट्स को बेकार करने या उनकी निगरानी करने के काम भी आ सकते हैं। यही वजह है कि बहुत से माहरीन इसे स्टार वार्स दौर का आगाज़ समझ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? इस पर हम आगे बात करेंगे। अब ज़रा इस खलाई जहाज़ की तकनीकी तफसीलात पर नज़र डालते हैं। लुआनियाओं को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। सबसे पहले तो इसके ईंधन का निज़ाम देखिए। इसमें एक जदीद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर लगा हुआ है जो न सिर्फ बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा करता है, बल्कि ये रवायती ईंधन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा देर तक चल सकता है। इसका मतलब यह है कि लुआनियाओं बगैर रुके लंबे अरसे तक सफ़र कर सकता है, जिससे खलाई तहकीक के नए रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावा इस जहाज़ में मसनूई जहानत का एक जदीद निज़ाम नस्ब है जो इसे खुदकार तौर पर चलाता है। यह निज़ाम न सिर्फ जहाज़ को दुरुस्त रास्ता दिखाता है, बल्कि किसी भी खलाई हादसे या रुकावट से बचने में भी मदद करता है। इससे इंसानों की ज़रूरत कम हो जाती है और मिशंस ज़्यादा महफूज और तेज़ हो जाते हैं। एक और अहम पहलू इसकी साख्त है। लुवानियाओं को ख़ास तौर पर खला के सख्त तरीन हालात का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंतहाई दर्जा हरारत, ताबकारी और खलाई मलबे से टकराव जैसे मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इसे तैयार किया गया है। इसकी बॉडी पर लगी हुई खसूसी शील्ड्स इसे इन तमाम खतरात से बचाते हैं। लुआनियाओं के ऐलान के बाद अब पूरी दुनिया के रद्द अमल का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो चीन के हामी ममालिक और इदारों ने इसे एक बड़ी साइंसी कामयाबी करार दिया है। उनका कहना है कि ये टेक्नोलॉजी इंसानियत को नई बुलंदियों पर ले जा सकती है और खलाई तहकीक को तेज़ कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कई ममालिक और माहिरीन ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। उनका ख्याल है कि लुआनी हाउस सिर्फ साइंसी मकासद के लिए नहीं है, बल्कि इसे फ़ौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर यह खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि यह खलाई तैयारा बरदार जहाज़ मुस्तकबिल में खलाई जंगों का मरकज़ बन सकता है। अगर चीन किसी दूसरे मुल्क के सैटेलाइट्स को निशाना बनाना चाहे तो लुआनियाओ इसके लिए एक मौसर हथियार साबित हो सकता है। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने इस पर खामोशी तो इख्तियार की है, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। हो सकता है कि वो भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी तैयार करने की दौड़ में शामिल हो जाएं। इस तरह खलाई ताकत की ये दौड़ एक नई जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अब हम बात करेंगे लुआनियाओं के मुस्तकबिल के इम्कानात की। अगर चीन इस टेक्नोलॉजी को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो ये इंसानियत के लिए बेशुमार फ़वाइद लेकर आ सकती है। मसलन मवासलाती निज़ामों में इनकलाब आ सकता है, मौसम की दुरुस्त पेशन गोई मुमकिन हो सकती है, कुदरती आफात से निमटने में मदद मिल सकती है और खलाई सयाहत को फ़रोग मिल सकता है।
लेकिन अगर इसे फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। खलाई जंगों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे न सिर्फ सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचेगा बल्कि ज़मीन पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बैनुल अक़वामी सतह पर खलाई ताकतों के दरमियान मुआहदे किए जाएँ ताकि खला को पुरअमन मरकज़ बनाया जा सके। तो दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में चीन के खलाई त्यारा बरदार जहाज़ लुआनियाओ के बारे में तफसील से बात की। हमने जाना कि ये टेक्नोलॉजी कितनी जदीद है, इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या ख़तरात हैं। साथ ही हमने आलमी रद्द-ए-अमल और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर भी रोशनी डाली। लेकिन अब हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। आपके ख़्याल में लुआनियाओं का ऐलान इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है या ख़तरनाक? क्या खलाई ताकतों के दरमियान इस किस्म की दौड़ ठीक है या फिर बैनुल-अक़वामी तावन होना चाहिए? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।